तो मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, आपके दफ्तर में रोज कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई किसी न किसी जाति के लोग सामूहिक रूप से जुड़ रहे हैं। क्या अभियान है और मकसद क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय का जो संदेश है कि हम सबको न्याय देंगे, और गुजरात समिट में जो हम लोग का अधिवेशन हुआ उसमें एक बात उभर के आई थी कि हम न्याय के पथ पर चल करके और हम न्याय जो है करेंगे। अब न्याय के पथ में जो पिछले पंक्ति में जो लोग हैं, वो पिछले पंक्ति में लोगों को दूसरे जगह रहते रहते एकदम बिल्कुल अविश्वास हो गया है। ऑफ द कैमरा हम बहुत सा चीज़ ऐसा महसूस किए जो मेरे पास भी उसकी जानकारी नहीं है। कल एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई आप पार्टी में कह रहे हैं कि 600-700 लोगों के साथ हम शामिल होना चाहिए, तो हम आपको जानना चाहेंगे कि आप क्यों पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें ना कोई टिकट चाहिए और ना कोई मुझे आश्वासन चाहिए, चूँकि राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का संदेश है पूरे देश में, हम लोग उस विश्वास के साथ जुड़ना चाहते हैं। और आने वाला समय में कई जातीय संगठन है और अलग अलग संगठन मिल करके, जैसे हमारे पास जो लोग आ रहे हैं एक जाति समूह के आ रहे हैं, तो उनको मैं कहता हूं कि थोड़ा दिन रुकिए, तब तक ले एक और कोई जातीय संगठन आ गया। ऐसे ऐसे करके 10-20 संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं और उसको मैं क्लब कर करके एकत्रित करके और यहाँ पार्टी में हम शामिल करा रहे हैं। कई छोटी पार्टियों को भी कांग्रेस में मिलाने की तैयारी है, सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि कोई मिलना चाहता है तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो हमारा सामाजिक न्याय को मजबूती देना चाहते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के बात करते हैं, उनको इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। यदि जुड़ते हैं तो जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। सामाजिक न्याय की राजनीति तो लालू जी करते रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, कांग्रेस भी करेगी, तो उन्हीं के वोट बैंक पर ये तो डाका है। वोट में ना हम लोग तो एक साथ हैं ना, हम लोग तो एक साथ हैं, एक साथ है, लेकिन उन्हीं के वोटर को साध रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। वोटर निष्पक्ष है, वोटर का कोई पार्टी नहीं होता है। वोटर अपना हिसाब से जो जनहित के मुद्दे के हिसाब से काम करती है, और पूरा इतिहास आप खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि कोई वही वोटर कहीं और वोट कर रहा है, वही वोटर कहीं और वोट कर रहा है। तो इस मामले में वोटर जो है लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ है। यादव और मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश कांग्रेस करेगी तो तेजस्वी यादव की घबराहट बढ़ेगी। ये हमारा गठबंधन के सब वोटर हैं भाई, कोई अलग थोड़े हैं। अभी तो देखिएगा पूरे समूह हमारे साथ होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय के चाहने वाले सब जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी तो कभी जाति की बात करती ही नहीं थी, अब राहुल गांधी केवल ओबीसी ईबीसी कर रहे हैं। क्या परिवर्तन है? देखिए, ओबीसी ईबीसी ये जाति नहीं है, कैटेगरी है, श्रेणी है। हम यदि किसी श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। हम कभी हमारे मुंह से या हमारे नेता से कभी सुने होंगे कि ये अमुक जाति नहीं। ये हमारा जो है कैटेगरी है और इस कैटेगरी पर हम काम कर रहे हैं। अब वो कैटेगरी में कई उपजातियाँ हो सकते हैं, उप समूह हो सकते हैं, लेकिन हम कैटेगराइज कर करके उनकी बात कर रहे हैं। जातीय रैली में जा रहे हैं राहुल गांधी, छोटी छोटी रैली में भी जा रहे हैं। देखिए, उसमें जाना यदि कोई बुलाता है, किसी भी बैनर के नीचे बुलाता है, वो बैनर का हम लोग सम्मान करते हैं, और उस बैनर को हम लोग नहीं जाते हैं जिस पर लगता है कि देश हित में नहीं है। महागठबंधन की 2 बैठक हो गई, सीटों पर बातचीत आगे बढ़ी या अभी शुरू ही नहीं हुई? देखिए, इसमें हम लोग बहुत, हम जैसा कि कहें कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है और सब दल के लिए सोच विचार करके आगे बढ़ने वाला मामला है, और इस पर हम लोग कदम दर कदम बढ़ रहे हैं।
और जब 4 तारीख के जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक होगी, इंडिया गठबंधन के जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक होगी, उसमें सारी बातें छन के आ जाएगी। कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? अब तो बन गई होगी सूची। अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन में जितने पार्टनर हैं सब लोग, हम लोग सब दल पर लड़ेंगे। सब ये तो डिप्लोमेटिक बातचीत हो गई। आप बताइए कि 70 से कम सीट पर भी मानेगी कांग्रेस या उतना ही चाहिए? हमने क्या कहा है, हमारे सामने वाला कोई कम सीट पर लड़ेगा क्या? बीजेपी के लोग और जदयू के लोग कम सीट पर तो नहीं लड़ेंगे, लोग सब टोटल सीट पर सब पर लड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन सब सीट पर लड़ेंगे, सब मिलके हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग। कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगी? ठीक है, वही तो कह रहा हूँ। अभी हम जब 70 सीट पर लड़ेगी ना? हम लोग भाई हैं तो भाई सब मिल के लड़ेंगे ना सब। आपका हिस्सा मिलेगा ना 70 वाला? ठीक है, सारे का हिस्सा क्लब हो गया है तो हिस्सा कहाँ है, बंटने की बात है। नहीं, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित की है कि इन्हीं सीटों पर लड़ना है जहां जीता जा सकता है। पहले हारने वाली सीटें आपको मिल जाती थी। देखिए, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि सब मिल करके हम लोग कितना मजबूत होते हैं और वो वोट प्रतिशत को कितना टैप कर पाते हैं, और टैप के बाद जब सामने वाला पर अटैक होगा। आप कहते हैं कि जो ना समझे वो अनाड़ी है। क्या ना समझे? ये समय तो जो है आप जो समझाना चाह रहे हैं वो अच्छा है। आप भी बहुत ढंग से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी की भाषा कांग्रेस बोलने लगी अब। जो है, देखिए, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं। यदि सबका भाषा एक नहीं होगा तो कल आप ही 25 को सवाल करिएगा कि आपकी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है। इसलिए सबकी भाषा एक है तो अच्छी बात है। हमारी एकजुटता मिट गया नहीं, हमारा एकजुटता एकदम, कोई डाउट है क्या? देखिए, मनभेद मतभेद, लोकतांत्रिक पार्टी है, हर का अपना अपना विचारधारा है। वो विचारधारा एक साथ काम कर रहा है तो ये बहुत ताकत के रूप में काम करेगा। और देखिए, आज हम स्पष्ट कर दूं कि इस मामले में हम लोगों की तरफ से कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है, चूँकि हम लोग जान चुके हैं कि सामने वाला जो है हम लोग को कमज़ोर करने का कोशिश करेगा, इंडिया गठबंधन के टोटल पार्टनर का, और हम लोग सामने वाला के एकजुट नहीं होंगे तो रोक नहीं पाएंगे। सामने वाला की बात छोड़िए ना, आपके पार्टी में ही बड़ा इनफाइटिंग है भाई। पूर्व अध्यक्ष तो नजरे नहीं आ रहे हैं जब से हटे हैं। नहीं, वो तो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? शादी ब्याह घूम रहे हैं? नहीं, ठीक है, शादी ब्याह भी होना वो एक संगठन का पार्ट है। इधर बातचीत चल रही है, पार्टी की इंपॉर्टेंट बैठकें हो रही है, महागठबंधन की, गायब। देखिए, कहीं भी होता है तो कमांडर ज़्यादा काम करता है और उसके फॉलोवर टाइम टू टाइम होता है कि चलो जुट जाओ, आज ये काम करना है तो सब जुट जाते हैं। अभी भी कमांडर हैं अखिलेश सिंह? मैं हूँ कमांडर। आप ना कमांडर हैं तो बाकी देखिए, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अखिलेश सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं आपकी मीटिंग में? देखिए, उनका अलग काम है, वो राष्ट्रीय स्तर का लीडर है, उनको कई जगह जाना पड़ता है पार्टी स्तर पर, और जब बिहार जहिया उनकी आवश्यकता है वो टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं। उसमें क्या? बक्सर में अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दी, विधायकों के खिलाफ कब कार्रवाई करिएगा? भीड़ नहीं जुटाए, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। अब देखिए, ये मुद्दे तो जो है हम लोग रिजॉल्व किए हैं, और मुद्दा पर हम लोग जो है उसको काफ़ी गंभीरता से ली है पार्टी, और गंभीरता से ली है। उन लोग से अलग अलग समय पर हम लोग विमर्श कर के कि आखिर कहाँ हमारी खामियां हुई, आगे उस खामियां से हमें सबक लेकर के आगे कैसे प्रोग्राम सफल हो, कहाँ हमारी त्रुटि है, वो त्रुटि को दूर करके आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम देखिएगा कि सफलतम कैसे कर। 2 विधायक हैं, भीड़ नहीं जुटने के पीछे उनका भी हाथ बताया जा रहा है। एक विधायक बोलेंगे सिटी बजाते हैं तो 1 लाख भीड़ जुट जाती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो हज़ारों की भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। अब देखिए, ये कहाँ से बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि उस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग भी काफ़ी चिंतित हुए हैं, और ये चिंता हम लोगों को आगे के लिए एक सबक है कि और बढ़िया से हम लोग को काम करना है, और जो पीछे छूट गया उसमें सुधार के हो सकता है। सिटी बजाने वाले विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी जो सिटी नहीं बजाए भीड़ जुटाने के लिए?
अब ये हम जैसा कि हमने कहा कि जब ये हम लोग यदि कोई त्रुटियां हुई हैं तो त्रुटियां से सबक लेते हुए आगे की त्रुटियां में सुधार करके मजबूती से, एक्शन लगे कि सुधार करेंगे। आपने तो एक्शन लिया जिला अध्यक्ष के खिलाफ, अब विधायकों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम अब हर बात आपसे थोड़े बता देंगे कब कब क्या करना है। और एक्शन होगा। ठीक है, जब सारे चीज़ बात आपके सामने से थोड़े छूटता है। सबसे हमारे आप प्रिय आदमी हो गए। चलिए, तो राजेश कुमार जी बड़े ही शालीन हैं और किसी को दुखी और नाराज़ नहीं करना चाहते, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और इनको पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा और इस बार एनडीए को कड़ी टक्कर महागठबंधन देगा।